अनाउंस किया जाएगा आफ्टर 7 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पैक्सफुल की वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पे आने के बाद आप बाय या सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने BTC बाय करना है तो आप बाय बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे। अगर आप बाय टीथर बाय करना चाहते हैं, ठीक है, USDT बाय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा, जो कि ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आके आपने अपनी लोकेशन सेट करनी है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया करेंगे, अगर आप USA से हैं तो USA करेंगे। यहाँ पे सारा वर्ल्ड वाइड जहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लें कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, आपने पेपाल के थ्रू करनी है, UPI के थ्रू करनी है, या अदर जो भी आपको सूटेबल है आपने उसके थ्रू करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने करेंसी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा INR, इंडियन रुपी। ठीक है, इंडियन रुपी करेंगे तो सर्च फॉर ऑफर्स पे क्लिक करनी है आपने। ठीक है, जैसे आप सर्च फॉर ऑफर पे करेंगे क्लिक, तो जितनी भी ऑफर्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे रेट देख लें। यहाँ पे आपने जो ट्रेडर होता है, जो बायर होता है या सेलर होते हैं, उसके फीडबैक भी चेक करने थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस पेमेंट ऑप्शन को वो प्रोवाइड कर रहा है, आपने वो भी डिटेल देखनी होती है। कौन सा रेट होता है आपने वो भी देखना होता है। ठीक है, USDT को बाय करने का जो मेथड है वो भी सेम है, BTC को बाय करने का मेथड वो भी सेम है। अगर आप BTC को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे तीसरा दिखाई दे रहा है, आपने BTC पे क्लिक करना है। ठीक है, BTC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑफर्स होंगी BTC के रिलेटेड वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। सही, यहाँ पे देखिए आपने INS सेलेक्ट कर लिया, सर्च फॉर ऑफर भी कर लिया। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सेलर है, एनी टाइम सर्विस 82 है, इसके फीडबैक जो है इतना ये रेट दे रहा है। ठीक है, INR में BTC का। और ये देखें जोन 017 है, 96 फीडबैक्स हैं। इन फीडबैक्स की क्या अहमियत होती है वो भी आपको दिखा देता हूँ। फीडबैक जो स्कोर है वो आपने मस्ट चेक करना है। मैंने एक सिलेक्ट किया है हार्बिट, इसका जो फीडबैक स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, ये बंदा सेल करता है। इसके जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं वो हैं 378 पॉजिटिव फीडबैक्स। नेगेटिव इसका एक है, कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ज़ाहिर है उसने एक नेगेटिव फीडबैक दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ज़ीरो हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड जिसके इतने ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक हों तो उसका एक आध नेगेटिव फीडबैक हो ही जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं इस बायर की ज़रा भी प्रमोशन नहीं कर रहा कि ये हार्बिट है आप इससे ही सेल करें या बाय करें। आपको जो भी अच्छा लगता है बायर और सेलर, आप उसी के साथ ही ट्रेड करें, डील करें। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने आपको बताया कि कैसे आपने बायर या सेलर को सिलेक्ट करना है, कैसे वो सारा क्राइटेरिया आपने चेक करना है। अब देखें यहाँ पे इसकी प्रोफाइल चेक करें, कोई भी जो आप सेलर है आपने उसकी प्रोफाइल चेक करनी है। ये ID वेरीफाइड है, ईमेल वेरीफाइड है, फ़ोन वेरीफाइड है, एड्रेस वेरीफाइड है। ठीक है, वेरिफिकेशन इसकी कंप्लीट है। बैंक ट्रांसफ़र एनी बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं, IMPS ट्रांसफ़र भी हो सकता है, UPI ट्रांसफ़र भी हो सकता है, फ़ोन पे भी हो सकता है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है बायर। एक आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। ठीक है, जैसे आप वैलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वैलेट है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना BTC और USDT वैलेट दिखाई देगा। वो कैसा होगा, ये देखें ऐसा। सही, यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा होगा वेरीफाई आइडेंटिटी, क्योंकि इसकी इस अकाउंट की मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं की है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको वेरीफाइड अकाउंट से ही करके दिखाऊंगा। ये देखें, यहाँ पे BTC का जो वैलेट है वो तो कलरफुल नज़र आ रहा है, लेकिन टीथर का वैलेट कलरफुल नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये लॉक है। इसको अनलॉक कैसे करना है, यहाँ पे आपने वेरीफाई योर ID पे क्लिक करनी है। ठीक है, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या अपनी प्रोफाइल के थ्रू वेरीफाई मी पे भी कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाई करोगे, जो कि विद इन आवर्स के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, अपनी अपनी ID देनी होती है पिक्चर के साथ, तो आपकी जो ID वेरीफाइड हो जाती है, तो ये अनलॉक हो जाएगा वैलेट। अब यहाँ पे आपने रिसीव आप सेंड भी कर सकते हैं, मीन आपने कोई बाय किया है तो आप अदर एक्सचेंज पे सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं कि एक्सचेंज पे ला के यहाँ पे आप सेल करना चाहते हैं, अपने INR लेना चाहते हैं, PKR लेना चाहते हैं, डॉलर्स लेना चाहते हैं, फियात मनी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो रिसीव भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे ना आप,
तो ये देखिएगा, अगर आपके पास BTC है तो डायरेक्ट आप इसको ईथर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पे अमाउंट पुट इन करनी है, सही। उसके बाद आपने कन्वर्ट पे क्लिक करना है, आपके USDT में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर USDT है तो आप उसको BTC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपको मैं एक लाइव ट्रेड करके दिखा देता हूँ वेरीफाइड अकाउंट से। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने बाय ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, बाय बिटकॉइन या बाय टीथर। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, एनी करेंसी, चाहे आप डॉलर्स में करें, INR में करें, अपने कंट्री के लिहाज से आपने यहाँ पे करेंसी सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे करूँगा INR, इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस पे क्लिक करने के बाद सर्च फॉर ऑफर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी बायर्स एंड सेलर्स के, ठीक। तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि आपने कौन से जो सेलर है उससे बाय करना है, BTC या USDT। तो जिसका फीडबैक स्कोर अच्छा है आप उसको सिलेक्ट करें और बाय ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बाय ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इनके पॉजिटिव फीडबैक्स को, जैसा मैंने आपको बताया, वो चेक करें और जितनी अमाउंट के बाय करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर पुट इन करके बाय नो पे क्लिक करना है आपने। तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि कितना आप बाय नो पे क्लिक करने के बाद कितने INR देने पड़ेंगे, वो आपको सारा मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी चैट की। तो यहाँ पे आप सेलर्स, अगर आप बाय कर रहे हैं तो सेलर से आप बात भी कर सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपकी बैंक डिटेल्स की या UPI की, पेपाल की, आप यहाँ पे उसके साथ शेयर करेंगे सारी डिटेल, ठीक है। तो कोशिश करें किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी चैटिंग ना करें, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ पैक्सफुल के ऊपर ही जो करेंगे वही वैलिड होगी। आप फ्यूचर में इसको एज ए प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने हाई का मैसेज लिखा है, थोड़ी देर में जैसे ही जो सेलर है वो आ जाएगा, ठीक है, तो वो मुझे रिप्लाई कर देगा। उसका मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे मैं उससे सारी डिटेल वगैरह पूछूंगा, UPI, मोबाइल API, जो भी आप करना चाहते हैं, पेपाल हो गया, उसकी आप डिटेल यहाँ पे पूछेंगे। तो मैं जो मुझे पेमेंट ऑप्शन सूट करता है मैं उसकी डिटेल पूछूंगा और इंक्वायर करूंगा अगर वो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ताकि मैं पे कर सकूं, ठीक है। ये देखें उसने अपनी जो डिटेल है वो मेरे साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पे मैं पे करूँगा और पे करने के बाद उसको इन्फॉर्म करूँगा जी मैंने पे कर दिया है। वो सारा आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। यहाँ पे अब मैंने पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई हैव पेड पे, जो आपको ब्लू ऑप्शन बटन दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको आप कुछ देर के बाद करें जब आपकी पेमेंट जो है वो आपको श्योर हो जाए कि दूसरे तक पहुंच चुकी होगी। थोड़ा सा टाइम अलो करें, ऐसा ना हो कि आप फौरी उस पर क्लिक कर दें। थोड़ी देर के बाद करें, विद इन 1 या 2 मिनट्स के बाद। और फिर आप सेलर को इन्फॉर्म कर दें, बायर को इन्फॉर्म कर दें, जिससे भी आप डील कर रहे हैं कि मैंने पेमेंट कर दी है, तो ताकि आपके ट्रांजैक्शन को आगे एग्जीक्यूट किया जा सके। ये देखें यहाँ पे क्लिक कर दिया, आई हैव पेड पे सेल्फ डिक्लेरेशन है और आई हैव पेड यस पे मैंने क्लिक कर दिया है। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेलर है वो चेक करेगा और जैसे ही सेलर को पेमेंट पहुंच जाएगी वो हमारे BTC रिलीज कर देगा। कंफर्म हो गया है कि पेमेंट जा चुकी है। अब वो हमारे जो BTC हैं या USDT हैं जिसके लिए आपने पेमेंट की है उसको रिलीज करने वाला है। तो जहाँ पे आपको ट्रेड पेड लिखा नज़र आ रहा है यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके BTC रिलीज किए जा चुके हैं, आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो हम इसको थोड़ा सा टाइम लो करेंगे, ठीक है। और साथ में आपने फीडबैक भी देना है, पॉजिटिव फीडबैक, जो कि उस बंदे का हक है। अगर वो जल्दी जल्दी से सारी ट्रांजैक्शन भी कर रहा है, आपको जल्दी से सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, ये उसका हक है, ठीक है। ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेस। 842 INR इज इक्वल टू 0.001 BTC हमारे अकाउंट में आ चुके हैं और हम यहाँ पे BT पॉजिटिव फीडबैक देंगे उसको, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक आपने लाजमी देना है। तो उसके बाद आपने वैलेट्स पे जाना है। आप देखें ऊपर हमारा जो अकाउंट बैलेंस है वो भी अपडेट हो चुका है। वैलेट पे जाने के बाद आप देखें कि BTC अमाउंट इतना है हमारे पास, ईथर अमाउंट वो भी अनलॉक है। अगर आप वेरीफाई अकाउंट होगा आपका तो आप यहाँ पे सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं। सेंड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी अमाउंट आपने अदर एक्सचेंज मीन के बाइनेंस के ऊपर या अदर एक्सचेंज के ऊपर आपने सेंड करनी है
आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद आप यहाँ नीचे टू बिटकॉइन एड्रेस, जो भी उस एक्सचेंज का एड्रेस होगा, ठीक है, डिपॉजिट एड्रेस, वो आप करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। आपके जो फंड्स हैं वो सक्सेसफुली विड्रॉ हो जाएंगे। इसी तरह आप रिसीव भी कर सकते हैं, रिसीव के बटन पे क्लिक करेंगे। कन्वर्ट भी कर सकते हैं BTC टू USDT, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। विद इन आप देख रहे हैं कि मैंने लाइव ट्रेड करके आपको दिखाया कि विद इन मिनट्स के अंदर अंदर 4 to 5 मिनट्स के अंदर अंदर मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।